गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर हायर परचेज और हमने कैश प्राइस मेथड को डिस्कस किया। हायर वेंडर की बुक्स, हायर परचेजर की बुक्स कैश प्राइस मेथड से कैसे बनती है हमने उसको डिस्कस किया। दो मेथड होते हैं, कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। आज हम सेकंड मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को। हायर परचेजर की बुक्स कैसे बनेगी, हायर वेंडर की बुक्स कैसे बनेगी, जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, लेजर अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, आज हम इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड को डिस्कस भी करेंगे और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड का जो नोट्स में क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में हायर परचेजर की बुक्स कैसे बनती है, सबसे पहले हम हायर परचेजर बुक्स के बारे में बात करेंगे। आप इन सब सारे पॉइंट को नोट करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स, जर्नल एंट्रीज, जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट ईयर परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट, जब हम एसेट को परचेज करेंगे। एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो मेथड ये कहता है, हमने जो पहला मेथड डिस्कस किया कैश प्राइस मेथड, उसमें क्या होता है कि हम ये जो फर्स्ट एंट्री करते हैं वो एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। यहां पर क्या करते हैं, हम जितना भी इंटरेस्ट होता है, सारा इंटरेस्ट, सारी इंस्टॉलमेंट में जितना भी टोटल इंटरेस्ट है वो एक साथ वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट जितना भी है, मतलब हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का जो डिफरेंस है वो है टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट को हम एक साथ वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो एंट्री होगी इसमें एसेट अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, कैश प्राइस। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि हायर वेंडर अकाउंट में हम क्या क्रेडिट करेंगे, हम हायर परचेज प्राइस को हम क्रेडिट करेंगे। कैश प्राइस और इंटरेस्ट सारा एक साथ वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बीइंग एसेट परचेज्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज बेसिस, ये फर्स्ट एंट्री। जो हम फर्स्ट एंट्री वहां पर करते थे एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर,
यहाँ पर एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर तो है ही, जितना भी इंटरेस्ट होता है वो भी वेंडर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। डाउन पेमेंट की फिर हम एंट्री करेंगे डाउन पेमेंट की, सेम एंट्री जो हम पहले करते थे, कोई डिफरेंस नहीं, डाउन पेमेंट की सेम एंट्री। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये एंट्री डाउन पेमेंट से होगी। डाउन पेमेंट का जो अमाउंट है उससे ये एंट्री होगी, बीइंग डाउन पेमेंट पेड। उसके बाद में हम इंस्टॉलमेंट ड्यू करेंगे। अब इस एंट्री में डिफरेंस है, हम जब इंस्टॉलमेंट ड्यू करते थे कैश प्राइस मेथड में तो एंट्री क्या करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मगर अब टू हायर वेंडर नहीं होगा क्योंकि हम इंटरेस्ट पूरा का पूरा हायर वेंडर में ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं। तो जो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा यहां पर क्रेडिट हायर वेंडर का अकाउंट नहीं होगा, यहां पर क्रेडिट होगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, टू इंटरेस्ट सस्पेंस। ड्यू वाली एंट्री चेंज हो जाएगी, जितना भी उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट है उस अमाउंट से ये एंट्री होगी, और यहां पर हम लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, सेम एंट्री जो पहले करते थे, इंस्टॉलमेंट पेड। एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड, बीइंग इंस्टॉलमेंट पेड। जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ये उस अमाउंट से एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। उसके बाद में हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट। सेम एंट्री जो पहले करते थे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड, डेप्रीसिएशन चार्ज, और ये डेप्रीसिएशन के अमाउंट से एंट्री होगी। और लास्ट एंट्री डेप्रीसिएशन एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L, ट्रांसफर टू P&L। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन। इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन, यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, यहां लिखेंगे डेप्रीसिएशन का अमाउंट, और ये दोनों मिलकर P&L में ट्रांसफर हो जाएंगे, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये हमारी हो गई एंट्री नंबर 1, ये एंट्री नंबर 2, ये एंट्री नंबर 3, ये एंट्री नंबर 4, ये एंट्री नंबर 5, ये एंट्री नंबर 6। क्या डिफरेंस है, केवल और केवल 2 एंट्री में डिफरेंस है। एक तो फर्स्ट एंट्री,
इसमें जितना भी इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और हायर वेंडर में कैश प्राइस और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर हम हायर वेंडर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो वहां पर हम करते थे इंटरेस्ट टू हायर वेंडर। ऑलरेडी हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट हायर वेंडर अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं, तो अब हायर वेंडर को क्रेडिट नहीं करना है, हमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है। केवल फर्स्ट एंट्री और एंट्री नंबर 3 ये चेंज होगी। सेकेंड एंट्री सेम, फोर्थ एंट्री सेम, फिफ्थ एंट्री सेम, एंट्री नंबर 6 सेम। अच्छा, फ्रॉम सेकेंड ईयर, फ्रॉम सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर से हमें क्या करना है, एंट्री नंबर सेकेंड, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5 एंड एंट्री नंबर 6, ये आपको लास्ट ईयर तक रिपीट करनी है। सिंपल। अब यहां पर कौन कौन से लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो हमें यहां पर पहले हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट में 2 अकाउंट बनाने होते थे। कौन कौन से, हमें फर्स्ट हायर वेंडर का अकाउंट बनाना होता था और सेकंड हमें एसेट का अकाउंट बनाना होता था। अब यहां पर एक अकाउंट और बनाना है और वो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। हमें 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो वेंडर का अकाउंट, सेकंड एसेट का अकाउंट और तीसरा हमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है, देखो एसेट अकाउंट में तो कोई चेंज नहीं है, एसेट का अकाउंट जैसे पहले बनता था वैसा का वैसा अभी भी बनेगा। टू हायर वेंडर बाय डेप्रीसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन, फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय डेप्रीसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो एसेट का अकाउंट सेम। वेंडर के अकाउंट में थोड़ा सा चेंज है, हायर वेंडर अकाउंट में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है आप समझना, हायर वेंडर अकाउंट डेट particulars amount, date particulars and amount। फर्स्ट ईयर बाई एसेट, अमाउंट में कैश प्राइस और बाई इंटरेस्ट सस्पेंस। पूरा इंटरेस्ट एक साथ हम पहले क्या करते थे, हर बार जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होती थी तो इंटरेस्ट को हम वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट करते थे। अब पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक साथ वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, टोटल इंटरेस्ट। डाउन पेमेंट टू बैंक, डाउन पेमेंट। अब जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है तो उसकी एंट्री वेंडर अकाउंट में अब नहीं आएगी, क्योंकि हम पूरा इंटरेस्ट एक साथ वेंडर अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हैं। केवल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा टू बैंक और टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। उसके बाद बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंस्टॉलमेंट ड्यू अब यहां पर नहीं करनी, केवल पेमेंट करना है टू बैंक, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट और टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह से आगे चलता जाएगा। मतलब अब ये थोड़ा अकाउंट इजी हो गया, इंटरेस्ट एक साथ हमने वेंडर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। एसेट का अकाउंट सेम। अब इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, एक नया अकाउंट बन गया और वो है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा, इजी है, बहुत इजी है। डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स एंड रुपीज। फर्स्ट ईयर यहां हम लिखेंगे टू हायर वेंडर। पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है अमाउंट में क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट, जितना भी टोटल इंटरेस्ट है वो एक साथ वेंडर के अकाउंट पे ट्रांसफर। अब जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी बाई इंटरेस्ट, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट और बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाकी का बैलेंस
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर ये सेकंड इंस्टॉलमेंट में जितना इंटरेस्ट है बाय इंटरेस्ट और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस तरह से ये अकाउंट चलता रहेगा और सबसे लास्ट ईयर में ये इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और सबसे लास्ट ईयर में इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जीरो हो जाएगा। वेंडर का अकाउंट भी जीरो हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट भी जीरो और एसेट का अकाउंट तो चलता जाएगा। इजी। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इसमें भी एक दो एंट्री में डिफरेंस है। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट ईयर जब हम एसेट को सेल करेंगे, तो हम करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स एंड टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस। हायर परचेजर अकाउंट में हम लिखेंगे हायर परचेज प्राइस, यहां लिखेंगे हम कैश प्राइस और यहां पर हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज बेसिस। करेक्ट। अब हमें डाउन पेमेंट मिलेगा, सेम वही एंट्री जो पहले होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर हमने क्या किया, पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक साथ हायर परचेजर अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब हर बार हर इंस्टॉलमेंट ड्यू होने पर इंटरेस्ट को हायर परचेजर अकाउंट में डेबिट करने की जरूरत नहीं, एक साथ पूरा इंटरेस्ट हमने हायर परचेजर अकाउंट में डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहां पर हम इसकी हेडिंग लगाते हैं। इसकी हेडिंग हो गई सेल ऑफ गुड्स, ये हो गई फर्स्ट एंट्री। उसके बाद डाउन पेमेंट रिसीव्ड। जब डाउन पेमेंट हमें रिसीव होगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर और ये एंट्री डाउन पेमेंट के अमाउंट से होगी। डाउन पेमेंट बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड, बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। फिर इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस एंट्री को चेंज करेंगे। इंस्टॉलमेंट ड्यू होने पर हम एंट्री पहले करते थे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अब करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम पूरा इंटरेस्ट एक साथ हायर परचेजर अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं, टू इंटरेस्ट। जो भी उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट है, बीइंग इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। और ये इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से एंट्री होगी, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से एंट्री होगी, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। इंस्टॉलमेंट
रिसीव्ड। हायर सेल्स को हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। हायर सेल्स ट्रांसफर्ड, एंट्री होगी हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हायर सेल्स का जो अमाउंट था वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, बीइंग हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। देन इंटरेस्ट को हम P&L में ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L, एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। केवल और केवल एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 3 ये चेंज है, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। उसके बाद फ्रॉम सेकेंड ईयर टू लास्ट ईयर हमें एंट्री नंबर 3 जो इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री है, एंट्री नंबर 4 जो इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री है, और एंट्री नंबर 6 जो इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री है। इसको हमें एवरी ईयर रिपीट करना है। अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट ड्यू और रिसीव की 2 और 2 एंट्री हो जाएगी, मतलब टोटल 4 एंट्री हो जाएगी। और अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट ड्यू की भी 4 एंट्री और इंस्टॉलमेंट रिसीव की भी 4 एंट्री एवरी ईयर, मतलब टोटल 8 एंट्री हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, हमें लेजर अकाउंट में क्या बनाना है? हमें पहले कैश प्राइस मेथड में एक ही अकाउंट बनाना होता था, हायर परचेजर अकाउंट। अब 2 अकाउंट बनाने, एक तो हायर परचेजर का और एक इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। हायर परचेजर का अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत थोड़ा सा चेंज है। हायर परचेजर अकाउंट बल्कि थोड़ा इजी हो गया। हायर परचेजर का अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट ईयर टू हायर सेल्स, ये एंट्री होगी कैश प्राइस से, और टू इंटरेस्ट सस्पेंस ये एंट्री होगी टोटल इंटरेस्ट से। डाउन पेमेंट मिलेगा तो बाय बैंक, ये डाउन पेमेंट रिसीव। फिर जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो हायर परचेजर अकाउंट में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इंस्टॉलमेंट रिसीव होने की एंट्री होगी बाय बैंक, और बाय बैलेंस कैरी डाउन। देन नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंस्टॉलमेंट ड्यू होने की कोई एंट्री नहीं, बाय बैंक इंस्टॉलमेंट रिसीव होने की एंट्री होगी, और बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर इस तरह से एवरी ईयर आगे से आगे चलता जाएगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट ईयर
बाई हायर परचेजर, जितना भी टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट। फिर जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू और टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद नेक्स्ट ईयर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू, उसका इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट और टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरह से आगे से चलता जाएगा और सबसे लास्ट ईयर में परचेजर का अकाउंट भी नील हो जाएगा और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी जीरो हो जाएगा। तो बहुत कम डिफरेंस है, केवल एक या दो एंट्री में, फर्स्ट ईयर में दो एंट्री में डिफरेंस है और उसके बाद केवल एक एंट्री में डिफरेंस है, यहां पर भी परचेजर की बुक्स में भी और वेंडर की बुक्स में भी। ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, और ये क्वेश्चन नवंबर 2020 के एग्जाम में आ चुका है। ऑन 1st April 2017 मिस्टर नीलेश acquired a tractor on hire purchase from Raj Limited. The terms of contract: cash price 11,50,000, 2,50,000 down payment and balance 3 lakh rupees annual installment plus interest at the end of the year। मतलब जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 लाख प्लस जो इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट की रेट 8% पर एनम, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। मिस्टर नीलेश adopted the interest suspense method for recording his hire purchase transaction। अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती तो हमें कैश प्राइस सिस्टम का ही यूज करना है, जो फर्स्ट मेथड था। प्रिपेयर ट्रैक्टर अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट एंड राज लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नीलेश। मतलब हमें परचेजर की बुक्स बनानी है, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल। आप लिखिए एनालिटिकल टेबल, एनालिटिकल टेबल। डेट, ओपनिंग कैश, प्राइस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, क्लोजिंग, कैश प्राइस आउटस्टैंडिंग। 1st April 2017 11,50,000, डाउन पेमेंट 2,50,000, रिमेनिंग 9 लाख। 31st March 2018 एनुअल इंस्टॉलमेंट है 9 लाख, इंटरेस्ट 8%, 9 लाख का 8% होता है 72,000, इंस्टॉलमेंट 3,72,000, रिमेनिंग अमाउंट 6 लाख। 31st March 2019 6 लाख, 8% इंटरेस्ट 48,000, इंस्टॉलमेंट 3,48,000, रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख। 31st March 20 3 लाख, 8% 24,000, इंस्टॉलमेंट 3,24,000 एंड इट इज नील। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट को एक साथ लिखना पड़ेगा। 72,000 प्लस 48,000 प्लस 24,000, टोटल इंटरेस्ट 1,44,000। बुक्स ऑफ मिस्टर नीलेश, बुक्स ऑफ नीलेश हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक्स में हमें ट्रैक्टर अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट राज लिमिटेड अकाउंट बनाना है, तो पहले राज लिमिटेड अकाउंट ही बना देते हैं। राज लिमिटेड अकाउंट, राज लिमिटेड अकाउंट मतलब वेंडर का अकाउंट। डेट,
particulars rupees, date particulars rupees, 1st April 2017 बाई ट्रैक्टर, हमने यहाँ पर परचेज किया ट्रैक्टर, बाई ट्रैक्टर अकाउंट, उसकी कैश प्राइस है 11,50,000। 1st April 2017 सेम डेट पर बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, टोटल इंटरेस्ट 1,44,000। डाउन पेमेंट करते हैं 1st April 2017 को टू बैंक, डाउन पेमेंट 2,50,000। 31st March 2018 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,72,000 की है। 31st March 2018 टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल 12,94,000। 1294 में से माइनस करेंगे 2,50,000 माइनस करेंगे 374, इट इज 6,72,000। 1st April 2018 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 6,72,000। अब सीधा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, ड्यू की एंट्री अब नहीं होती। 31st March 2019 टू बैंक, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3,48,000। 31st March 2019 टू बैलेंस कैरिड डाउन 3,24,000, टोटल 672 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1st April 2019 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज 3,24,000 और हमने 31st March 20 को लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया टू बैंक 324 और ये हमारा वेंडर अकाउंट जीरो हो गया 324। बनाते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, डेट particulars and amount, date particulars and amount। यहां पर हम लिखेंगे 1st April 2017 टू राज लिमिटेड, टू राज लिमिटेड, टोटल इंटरेस्ट 1,44,000। 31st March 2018 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट विच इज 72,000। 31st March 2018 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज 72,000 क्लोजिंग बैलेंस, टोटल 144। 1st April 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस तरह से ये अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा लास्ट ईयर में 72,000। 31st March 2019 बाई इंटरेस्ट 48,000 एंड 31st March 2019 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 24,000। First April 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
24,000, 31 मार्च 2020 बाई इंटरेस्ट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 24,000, और ये अकाउंट भी हमारा जीरो हो गया। और फिर लास्ट बनाते हैं हम ट्रैक्टर का अकाउंट, ट्रैक्टर अकाउंट। ये तो एसेट का अकाउंट है, नॉर्मल जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनेगा। डेट, particulars amount, date, particulars amount, 1st April 2017 to Raj Limited, 11,50,000 cash price, 31 March 2018। डेप्रीशिएशन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड है और 10%, मतलब एवरी ईयर डेप्रीशिएशन सेम अमाउंट। 11,50,000 का 10% बाई डेप्रीशिएशन 1,15,000, 31 मार्च 2018 बाई बैलेंस कैरीड डाउन। 11,50,000 में से लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज 11,50,000 माइनस 1,15,000, 10,35,000। 1st April 2018 to balance brought down 10,35,000, 31 March 2019 by depreciation 1,15,000 and 31 March 2019 by balance carried down, it is 9,20,000, total 1035। नेक्स्ट इस बैलेंस को आगे लेंगे। 1st April 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,20,000, 31 March 20 by depreciation 1,15,000 and 31 March 20 by balance carried down 8,05,000, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड इजी है। कहाँ पर चेंज करना, दो एंट्री में चेंज करना फर्स्ट ईयर, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट ड्यू वाली एंट्री चेंज होगी, और जब परचेज करेंगे या सेल करेंगे वो एंट्री चेंज कर देंगे। बाकी बहुत इजी। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो हमें कैश प्राइस मेथड को ही यूज करना है। तो ये क्लास को यहीं पर हम दी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।